ऐसे बादशाह पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो मोदी जी हैं। ये तो बब्बर शहर है, शहर नहीं है, बब्बर शहर है मोदी जी। ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। राहुल गांधी बेहतरीन नहीं? नहीं, हमारी निगाह में कोई नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ बर्बादी दिखाई है, मोदी जी ने आबाद करा है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी तरह अपने गधे को घोड़ा साबित करना, और उनका गधा कभी जीवन में घोड़ा साबित ही नहीं हो सकता। कांग्रेस मुस्लिमों के साथ नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। मोदी जी ने जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया, कांग्रेस क्या कर रही है? ओबीसी समाज के कोटे का आरक्षण काट के मुसलमानों को देना चाहते। केजरीवाल मतलब क्या? हमने मानते हैं केजरीवाल को, हम तो इनको मानते हैं, बस ये है बेहतरीन आदमी। बस राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं है, हमने मानते। असदुद्दीन अवैसी मतलब नहीं मानते किसी को भी, हम तो जो काम करते उसको मानते हैं। ममता बनर्जी मतलब क्या? जो काम करता उसी को मानते हैं, बात सीधी बात है। कांग्रेस कितनी ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। देखिए, मुस्लिम अगर हमारे साथ है, हमारे भाई साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस मुस्लिमों के साथ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। अब आप इस बार भी देख लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस दलित समाज का आरक्षण काट कर मुसलमानों को देना चाह रही है। अरे अगर तुम्हें मुसलमानों को आरक्षण देना है तो उनके लिए अलग से आरक्षण दो ना। मोदी जी ने जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया, किसी भी कोटे का आरक्षण काटा, किसी के कोटे का आरक्षण काट के नहीं दिया। कांग्रेस क्या कर रही है? ओबीसी समाज के कोटे का आरक्षण काट के मुसलमानों को देना चाहते हैं। अगर तुम्हें उनके लिए करना है तो उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करो ना। बीजेपी पे भाजपा पे आरोप लगाते हैं ये संविधान में परिवर्तन करने का, और बीजेपी पे आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने का। ये तो तुम खुला कर रहे हो। कांग्रेस तो खुले आम मुस्लिम कर रही है। अगर तुम वाकई मुसलमानों के समर्थक हो, उनके हमदर्द हो, तो उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करो, ना कि ओबीसीओ का आरक्षण चुनो। ओबीसी समाज का आरक्षण कांग्रेस किसी भी हालत में बंद नहीं कर सकती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश पूरी तरह से खिलाफ है, और आज का ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन का विषय भी यही है। इसीलिए आज कांग्रेस के खिलाफ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि कांग्रेस को न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत में कहीं से भी ओबीसी आरक्षण खत्म नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है देश में लोकतंत्र खत्म होगा ही, लेकिन ये देश का आखिरी चुनाव होगा। देखिए, लोकतंत्र कांग्रेस कर सकती है लोकतंत्र खत्म करने के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने करके दिखाया है। इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस ने लोकतंत्र खत्म करके दिखाया है। उन्हें कांग्रेस को अनुभव है लोकतंत्र खत्म करने का, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी है। अगर ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आएगी ना, वैसे तो 100% 400 बार भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पे बिल्कुल पूरी तरह से पानी फिरने वाला है। कांग्रेस का मंसूबा यही था कि आगे आने वाले चुनाव में यदि कांग्रेस जीतती है गलती से भी, देखिए कांग्रेस कभी देश के लिए चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी तरह अपने गधे को घोड़ा साबित करना, और उनका गधा कभी जीवन में घोड़ा साबित ही नहीं हो सकता जी। वाह 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 वाह। 100 बात की एक बात है, उनका कोई देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उनका कोई एजेंडा नहीं है। आप कांग्रेस से बात कीजिए कि आपकी आगे की नीतियां क्या, आप किस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे। आप भाजपा से बोलिए, भाजपा का टारगेट है अगली बार तीसरी अर्थव्यवस्था करनी है। कांग्रेस को क्या करना है जी? कांग्रेस को कुछ नहीं करना। कांग्रेस को ओबीसी का आरक्षण काट के रोहिंग्याओं को बांटना है, ये करना है कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। सबसे बड़ा मंगलसूत्र की जो बात चल रही है, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आती है तो देश को छोड़िए महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देंगे। मोदी जी एकदम सही कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो पैतृक संपत्ति होती है, आपकी पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार होगा। आपके दादा, अगर आज हम भी कमाते हैं तो हम कहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाएं। कहते हैं ना, हमारी पैतृक संपत्ति, हमारे दादा की, पिताजी की संपत्ति, उस पर किसका अधिकार होगा? हमारा अधिकार होगा। कांग्रेस क्या करना चाहती है? किसी की भी पैतृक संपत्ति होगी उसकी संपत्ति की नीलामी करके दूसरों में बांट देना चाहती है। ये आप बताइए, कोई ना ये संविधान में लिखित है, ना ये कोई मानवता है। मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है क्या? जी, ये मोहम्मद रिजवान। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह यही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, समझे जी, और यही जीतेंगे इंशाल्लाह। यही जीतेंगे और जीते हुए हैं। काम अच्छा करा हिंदुस्तान में, ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ जो ऐसा काम कर दिया हो। हर जगह कहाँ है, इज्जत बना के आए, इज्जत बनी है हिंदुस्तान की। ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो मोदी जी हैं। आपको 56 इंची सीना दिखाई दे? ये है 56 सीना इनका है। तरफ पूरी जो इंडी गठबंधन है, जो विपक्षी पार्टियां, तो भारी पड़ेंगे ये, इंशाल्लाह भारी पड़ेंगे ये। मोदी जी भारी पड़ेंगे इन पे। 400 से पार सीट आएंगी इंशाल्लाह। और मैं तो दुआ खुदा से ये करता हूँ, यही हमेशा यही बैठने गद्दी पे बादशाह, हिंदुस्तान की बादशाह यही संभाले। मोदी जी के बदौलत इतना मजबूत हो गया है। ये तो बब्बर शहर नहीं है, बब्बर शहर है मोदी जी। अल्लाह ताला खंडरवाल जीतेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरी बात लिख लो आप। ये जेन्युइन पार्टी है। हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई, ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में।
लेकिन गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान वो छोड़ो, उनको छोड़ो, हिंदू मुसलमान कर रहे वो कर रहा है ना, करने दो। खुदा ने इनको जितवा दिया, खुदा जितवाएगा। हैं। मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है। क्या किया है? क्यों करते हैं वो कर रहे हैं जो कहते हैं, पूरा करते हैं अल्लाह के हुक्म से। मोदी जी बेहतरीन आदमी है। कुछ मुसलमानों के जो रहनुमा जो अपने आप को वो कांग्रेस ने पागल बना रखा है कि मोदी जी यूं कर देंगे, मोदी कोई कुछ नहीं करता। जो बिगड़ता अपने खराब अमालों से बिगड़ता है। ये तो हिंदुस्तान के बेहतरीन बादशाह हैं, ना पैदा हुआ ना होगा। राहुल गांधी बेहतरीन नहीं। नहीं, हमारी निगाह में कोई नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ बर्बादी दिखाई है। हमने आबाद किया देश को, आबाद कुछ नहीं बर्बाद, देश को आजादी दिलाई। यहाँ करा है आबाद, मोदी जी ने आबाद करा है। केजरीवाल भी कह रहे हैं हमने दिल्ली को लंदन तिहाड़ में पहुंच गया है, वो तो तिहाड़ में पहुंच गया है। कह रहे हैं मोदी जी ने पहुंचा दिया। हाँ, उसका खराब माल तो पहुंच गया, बात खत्म। कर्मों से पहुंचता। मोदी जी ने ईडी और सीबीआई लगा दिए मेरे पीछे, कह रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अमाल वैसे फैसले खुदा की तरफ से। मैं खराब हूँ, मैं भी सजा मिल जाएगी अल्लाह की तरफ से। मैं आपसे दो तीन नेताओं की टिप्पणी लेना चाहूंगा, एक एक सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले मोदी मतलब क्या? बेहतरीन आदमी, बस खुदा ने बनाया इनको बादशाह, तो तस्लीम सबको करना पड़ेगा। केजरीवाल मतलब क्या? हमने मानते हैं केजरीवाल को, हम तो इनको मानते हैं बस। ये है बेहतरीन आदमी बस। राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं है, हमने मानते। अखिलेश यादव मतलब क्या? सब ढगलोबाजी यहाँ चल रही है। असदुद्दीन अवैसी मतलब मतलब मानते किसी को भी। हम तो जो काम करते उसको मानते हैं। ममता बनर्जी मतलब क्या? जो काम करता उसी को मानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अभिजीत दासगुप्ता, बंगाली। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद किया, बेचा और उसके बाद में खाली लोटा जनता के हाथ में थमा दिया। 70 साल, एक बात बताइए, हमारा देश, हमारी धरती, हमारा देश, हमारी धरती, हमारा मंदिर, 70 साल हम मंदिर नहीं बना पाए। किसकी वजह से? इन कांग्रेसियों की वजह से। 70 साल हमारा देश, हमारी धरती, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये वोट की राजनीति है। इतने साल तक इन्होंने 70 साल तक बेवकूफ़ बनाया 420 की पब्लिक से। आज 421 सीटें आएंगी। 420 नहीं, 420 ही पब्लिक से किए ना। औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, ये क्या है ये? ना शिवाजी रोड, ना राणा प्रताप रोड, ये क्या है ये? औरंगजेब द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये क्या चीज़ है? सोचने वाली बात है। दुख होता है। दुख क्या? दुख नहीं होता। ये जो है ना, इस्लाम कंट्री बनाना चाह रहे। जैसे ममता इस्लाम कंट्री बना देती वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल तो बच गया है, नहीं तो उसको भी इस्लाम कंट्री बना देती। अगर वक्त पे ना जाते, वेस्ट बंगाल पे अगर वक्त पे नहीं पहुंचते ना बीजेपी वाले, तो अब तक ये इस्लाम कंट्री बन चुका होता। 60 लाख यहूदी जिसने मारे थे हिटलर ने, मैं उसको गोल्ड मेडल पहनाऊंगा। और ममता जी उससे भी गई गुजरी है। जयराम जी इंडी गठबंधन, जय श्री राम। इंडी गठबंधन कह रहा है कि अगर मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो केजरीवाल सरकार है, गठबंधन सरकार है, पागल बना रही है पब्लिक का, और कुछ नहीं कर रही। मोदी जी का काम है देश को आगे बढ़ाना। केजरीवाल जी ने बोला कि क्या नाम है, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, ठीक है। ग्राउंड पे हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में जाके आज तक गरीबों को दवाई तक नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर तक नहीं मिल रहे सरकारी हॉस्पिटल में। स्कूलों की हालत खराब, किताबें नहीं मिल रही बच्चों को। और कितने स्कूल बना दिए। केजरीवाल जी बोलते हैं हमने स्कूल बनाए। जो स्कूल बने हुए थे उसे रिपेयर कराए हैं। नया स्कूल बता दो एक बनाया हो तो। देश के लिए कौन बेहतर है? देश के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं। मोदी क्योंकि वो ईमानदारी से काम करना चाहता है और देश को आगे बढ़ाना चाहता है। अपने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की ख्याति करने के लिए कटिबद्ध है मोदी, इसलिए हम मोदी का सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी जो है बिल्कुल जीरो है, बल्कि सोच जो राहुल गांधी के है वो बिल्कुल गद्दार की तरह जैसे सोचा जाता है एक देश के प्रति, वो गद्दारी वाली सोच राहुल गांधी की है और उसकी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा तीसरी बार आती है देश का संविधान बदल देगी, देश की जनता को खाली लोटा हाथ में दे दिया। वो केवल बरगला रहे हैं, केवल पब्लिक को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सर्वस्व अपना लगा रहे हैं हिंदुस्तान को उठाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं देश में सबसे अच्छा नेता अगर कोई है तो मोदी है, उसी को वोट दें, जिताएं। राहुल बाबा को शर्म आनी चाहिए। वो हर बार कुछ ना कुछ नई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे कि किसी भी समाज को आहत नहीं होना चाहिए। तो हम इसी प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं
राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी शर्म करो, अब ये छोटी मोटी बातें छोड़ दो अब कहना, जिससे कि किसी समाज को आहत होने। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल देगी। सर संविधान तो इन्होंने बदला है, मोदी सरकार ने तो 10 साल के अंदर इतने काम कर दिए जो 70 साल में नहीं हुए। 2014 से पहले जब अंग्रेजों का शासन था ना, वैसे ही कांग्रेस सरकार का शासन था। अब उसके बाद 2014 के बाद राम राज्य आया है और ये आगे अब राम राज्य ही रहेगा। राम राज्य आ गया है सर। बिल्कुल राम राज्य आ गया। देखिए 2014 में हमारा जो मुद्दा था कि भाई अयोध्या बनाएंगे, हमने अयोध्या बनाई। अब हमारा मुद्दा है काशी में, तो काशी भी बनाएंगे। तो जो विकास हुआ है 2014 के बाद वो मोदी जी सरकार में ही हुआ है और हम दोबारा जाएंगे 24 में भी मोदी जी की सरकार आए। ये धरना ओबीसी मोर्चे का है, जिसमें ओबीसी के जो हित हैं उनको परिष्कृत किया जा रहा है कि भाई ये इनसे छीन लिया जाए। तो हम उसको बचाव के लिए आए हैं। लेकिन राहुल गांधी खाली लोटा दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने खाली लोटा जनता के सामने रख दिया है। वो जनता को पता है, वो जनता को मालूम है कि खाली लोटा रखा है या भरा हुआ है। वो जनता को अगर खाली लोटा दिखता तो 2014 में क्यों जीत के आते, 14 में लोटा खाली होता 2019 में क्यों जीत के आते, और 2019 में लोटा खाली होगा तो 2024 में भी जीत के आएंगे। पक्का जीत के आ रहे हैं। परिणाम पहले ही आ गया। परिणाम पहले आ गया क्योंकि हमारी मेहनत हमारा रंग लेके आई है। अब की बार 400 बार। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है वो कह रहे हैं इस बार 180 छोड़िए 150 पार नहीं हो पाए। राहुल गांधी जी ने तो ये भी भविष्यवाणी कर रखी है कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा आपके। ये तो जनता बताएगी ना। प्रधानमंत्री तो सिर्फ करके जो भी कुछ किया प्रधानमंत्री ने कर दिया। अब 2024 में जनता बताएगी कि किसको लेके आना है। राहुल गांधी के कहने से नहीं होता। राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है ये जनता जानती है, और मोदी जी ने क्या किया ये भी जनता जानती है। अब ये जो आरक्षण जो है वो आरक्षण इसलिए है क्योंकि वो जो कहते हैं संविधान बदल देंगे। संविधान अगर गलत होगा, कानून गलत होगा, 370 का गलत था उन्होंने बदल दिया। जो उनको लगेगा मोदी जी को वो तो बदलेंगे। जनता के हित के लिए बदल रहे हैं ना। मोदी जी का कोई तानाशाही तो नहीं चल रही ना। कह रहे हैं वो तो तानाशाही चल। हाँ तो अपोजिशन पार्टी को कुछ तो चाहिए ना बोलने को। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। 70 साल से किसकी तानाशाही चली। तो कह रहे हैं आखिरी बार चुनाव हो गया। कांग्रेस कह रही है कि अगर भाजपा जीत गई तो ये आखिरी चुनाव होगा देश में। हाँ वो आखिरी चुनाव हमारा नहीं होगा, वो कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा। वो कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी भविष्यवाणी की अपने लिए। अगर वो भविष्यवाणी करते हैं ना, ये भविष्यवाणी अच्छी करी है कि आखिरी चुनाव कांग्रेस का ही होगा ये, और बीजेपी हमेशा जीतती आई है, जीतती ही रहेगी। जय भाजपा तय भाजपा। उसके बाद 800 पार। 800 पार है। हाँ राज्यसभा मिला के 800 पार हो जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला राज्यसभा मिला के। सुनो अब के हो सका तो पाकिस्तान में भी बीजेपी आएगी।